हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष शुक्ला। आशा करता हूं कि आप लोग की बोर्ड की परीक्षाएं की तैयारी अच्छे रूप से चल रही होगी। तो उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम एक सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए, PYQ सीरीज, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 से लेके और 2015 तक जितने भी सेट, मतलब 25 में जैसे 10 सेट हैं, ऐसे 23 में 24 में जितने जितने सेट हैं सारा सेट करवाऊंगा। हाँ, बेसिकली ये है कि मैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का करवाऊंगा। दो पार्ट होते हैं, एक बेसिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना आया है 2015 तक मैं सारे करवाऊंगा। आपको एक अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे सेट रहेंगे। सेट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्रम वाइज सेट चलेगा। जैसे आज मैं पढ़ाऊंगा 31-1, फिर 31-2, फिर 31-3, ऐसे करके जितने भी सेट हैं आपको मिल जाएंगे, और 2025 से लेकर 2015 तक। तो कोशिश करूंगा कि मैं पूरा आपका लगभग दिसंबर लास्ट या जनवरी 15 तक खत्म कर दूं। और आप अगर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगाते रहेंगे, तो आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो जाएगी। और मैं इतना गारंटी लेके कह सकता हूं कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढंग से लगा लिए, मतलब एक पेपर को लगभग 2-3 बार, मैं तो एक बार करवाऊंगा, आपको इसको प्रैक्टिस करना है, बार बार देखना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार 2-3 बार लगा ले तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब लास्ट का 2-3 महीना बचा है, तो इसमें आपको जम के पढ़ाई करनी है, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए आपको पढ़ाई एकदम अच्छे से करनी है। और यहां से मैं आज से सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो आज पेपर 31-1 है, यहां से सीरीज स्टार्ट करूंगा। 2025 का पहले 10 सेट है तो मैं 10 करवाऊंगा, उसके बाद 24, फिर 23, फिर 22। क्योंकि कोविड के बाद आप लोग का सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैं ऐसे पहले 15 से कराता तो उसमें बहुत सारे सवाल हैं जो अब नहीं आएंगे बोर्ड पेपर में। तो इसलिए मैं 25 से शुरू किया हूं। जब 25 से शुरू किया हूं तो 25, 24, 23, 22, ऐसे 19, 15 तक करवा दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी करवा दूंगा। अगर आप लोग बताएंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स देखूंगा मैं। अगर आप लोग की कोई भी क्वेरी होगी, आप बताएंगे, कमेंट करेंगे कि हमको बेसिक भी पढ़ना है, तो मैं बेसिक का भी जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है मैं वो भी करवा दूंगा। फिलहाल अभी मैं स्टैंडर्ड करवाऊंगा। थंबनेल में आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड पेपर है, तो स्टैंडर्ड करवाऊंगा। स्टैंडर्ड पेपर का पूरा सेट जितना रहेगा वो सब आपको करवाऊंगा, और सारे सेट को आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप उसको कीजिए। रही बात आपके पास, जैसे मेरे पास ये पेपर है, तो ये पेपर आप लोग देख रहे होंगे, ये तो ये इस पेपर का सेट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप जाके टेलीग्राम चैनल से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और मेरा हैंड रिटन नोट्स भी वहां से पा सकते हैं। जो ये पेपर सॉल्व रहेगा, मैं वो नोट्स भी, वैसे मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप नोट्स से पढ़िए, आप यहाँ से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप व्यू आएगा मेरे चैनल पर, ऐसा कुछ नहीं है। नोट से आप देखेंगे तो उसको छाप लेंगे, समझ नहीं पाएंगे। यहाँ से आप पढ़िए। हाँ, अगर आप लगा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही, तो आप नोट्स से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको नोट्स व्हाइट पेपर में मिलेगी नोट, जिससे अगर आप चाहें तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं आराम से। तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ करवाऊंगा, जैसा यहाँ करवाऊंगा, सेम टू सेम वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम पेज का आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप वहां मुझे मैसेज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि, कोशिश करने डेफिनेटली मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा, आपसे बातचीत करूंगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। आज मैं पेपर यही करवा रहा हूँ। हाँ, एक चीज और, चूंकि ये वीडियो ऐसे बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सब क्वेश्चन लिखा, तो आप ये सेट देख लीजिए। सेट 1 है 31-1, सेट 1 2025 का सेट 1 31-1 है। तो इस हिसाब से मैं, और ये मानक गणित मानक यानी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, तो इस हिसाब से मैं सारा पेपर करवाऊंगा ऐसे। तो क्वेश्चन आपको यहां पर बाद में क्वेश्चन में पेस्ट कर दूंगा, इसी यही क्वेश्चन उठा के मैं पेस्ट कर दूंगा, तो आपको वीडियो में क्वेश्चन मिल जाएगा। यहां मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में लिखूंगा में बहुत टाइम जाएगा, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ज्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो मैं ऐसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऐसे बोलता चलूंगा। या जब आपको क्वेश्चन फिलहाल यहाँ मिल जाएगा, या अगर आपको क्वेश्चन और तरीके से देखना है, तो ये आप पेपर अपने हाथ में ले सकते हैं। आप चाहे इसे निकलवा सकते हैं, चाहे पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मैं लिखूँ, यहाँ पढ़ूंगा, यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और क्वेश्चन भी ऊपर आपको मिल जाएगा। तो इसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन ए शुरू करते हैं। सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन देखिए कह क्या रहा है। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस k such that alpha plus beta plus alpha beta equal to -2/3, then the value of
के पूछ रहा है, यानी हमको पी एक्स क्या दिया हुआ है। अगर हम देखें तो हमको पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स हमको दिया हुआ है 3x² प्लस 6x प्लस के। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में। पहला क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 देन द वैल्यू ऑफ के। यानी हमको पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स हमको क्या गिवन है, एक हमको पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, क्या है वो 3x² प्लस 6x प्लस के, और क्या दिया हुआ है एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू है -2/3। कह रहा है वैल्यू ऑफ के हमको फाइंड करना है। तो मान लिए पी एक्स आप उतार लीजिए पहले, 3x² प्लस 6x प्लस के ऑन कंपेयरिंग of px with general equation जनरल इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c, देन a बराबर हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, b बराबर मिल जाएगा क्या 6 और c बराबर हमको क्या मिल जाएगा क्या मिल जाएगा। सिंस अल्फा एंड बीटा क्या है आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमको गिवन है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिया है तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a होता है। -b/a मतलब b कितना है -6, a कितना है 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और हम अल्फा बीटा निकाल लें तो क्या आ जाएगा हमारा, अल्फा बीटा निकाल लें तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारा आ जाएगा c/a होता है। c हमारा कितना है k, a कितना है हमारा, a कितना है हमारा 3, तो k/, कितना आ जाएगा 3। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। अगर हम निकालें तो फ्रॉम फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, गिवन है पहले लिख लीजिए, अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू -2/3 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है हमको -2 दिया है, प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा बीटा कितना दिया है k/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा -6 प्लस k/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/3। 3 से 3 क्या हुआ कट गया, यही यहाँ देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा -6 प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, तो यानी k इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 प्लस, यानी k इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। और हमें ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। आप लोग मन कहे डायरेक्ट लगाएं डी, मन कहे सॉल्व करके लगाएं। मेरा मानना है कि आप डायरेक्ट लगाइए, क्योंकि नंबर एक ही मिलना है तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम ही बचेगा। क्योंकि 20 ऑप्शनल क्वेश्चन आप 20 सॉल्व करने जाएंगे वो बहुत टाइम लगेगा। आप रफ में सॉल्व कीजिए, जनरली सॉल्व कीजिए रफ में, तो जो ऑप्शन है उस पर क्या कीजिए टिक लगाइए। मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए। मैं ऑप्शनल होगा चाहे जो क्वेश्चन होगा, ऑप्शन हो क्वेश्चन सेक्शन बी का हो सेक्शन सी का हो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके करूंगा, जिससे आपको अच्छे से तरीका पता चल जाए कि क्या होता है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। दूसरा कहता है इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x - 3y + a बराबर 0 एंड 2x + 3y - b बराबर 0, देन कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं। इफ x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन कौन सा दिया है हमें। पहला इक्वेशन हमको क्या दिया है 2x - 3y प्लस a बराबर क्या है 0। एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन नहीं लगा मिलेगा, थोड़ा नीचे से लिखते हैं।
क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 0। दूसरा क्या दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। दूसरा क्या है 2x प्लस 3y माइनस बी बराबर 2x, पहला माइनस है 2x माइनस 3y प्लस ए बराबर 0 है, और 2x प्लस 3y माइनस बी बराबर क्या है। सिंस क्या गिवन है हमको, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू y इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। वन एंड अब देखो, एक लीनियर इक्वेशन हमको दिया है 2x माइनस 3y प्लस ए बराबर 0, दूसरा क्या दिया है 2x प्लस 3y माइनस बी बराबर 0, और कह रहा है x बराबर 1 एंड y बराबर 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी किसका, इन दोनों का क्या है सॉल्यूशन है। अगर कोई भी सॉल्यूशन है दैट मीन्स कि x बराबर 1 एंड y बराबर 2 इन दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम वही काम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट, पहला हम फर्स्ट से देख रहे हैं 2 इंटू 1 एक्स की वैल्यू रखते चलो, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितना है 2 प्लस ए बराबर क्या हो गया 0। तो 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, 6 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस ए बराबर 0। तो ए इक्वल टू कितना आ गया 4। ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अगर ऐसे हम दूसरा इक्वेशन उठा लें तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी 1 है, तो 1 रख देते हैं, प्लस 3 y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 रख देते हैं, माइनस बी बराबर कितना है 0। तो 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस बी इक्वल टू कितना है 0, 6 2 8 यानी माइनस बी इक्वल टू माइनस 8। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। हम आशा करते हैं कि जो हम उधर लेके जा रहे हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो माइनस बी इक्वल टू माइनस है, तो b बराबर कितना आ गया 8। अब इसमें हमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, इसमें हमको लिखना पड़ेगा ऑप्शन ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2b, b इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2a बराबर b, सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है a प्लस 2b बराबर 0, और d इक्वल टू दिया है 2a प्लस बी बराबर 0। अब देखिए कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, a इक्वल टू 2b, a इक्वल टू 2b, a की वैल्यू कितनी है 4 और 2b, b की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 4 16 के बराबर है नहीं है। a की वैल्यू कितनी है 4 है, 4 2 जा 8 और b की वैल्यू भी कितनी है 8, यानी 8 8 बराबर है। यानी अगर हम देखें तो ऑप्शन जो बी है ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ऑप्शन बी क्या है सही है। ऑप्शन बी क्या कर रहा है, ये जो वैल्यू है ए और बी की वो किस इक्वेशन को यहाँ जो दिया है किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, 2a बराबर b को सेटिस्फाई कर रही है। यानी 2 इंटू ए कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और b हमारा 8 है ही है, तो यानी 2a बराबर b इस वैल्यू के हिसाब से क्या है यहाँ पर सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P माइनस 4,5 एंड Q 4,6 लाइज ऑन किस एक्सिस पर लाई कर रहा है। मिड पॉइंट कह रहा है, P एक वैल्यू दिया है 4,5, पॉइंट P कितना दिया है 4,5 कॉमा है, एंड Q कितना दिया है, Q दिया है 4,6। पूछ रहा है इसका जो मिड पॉइंट है वो किस एक्सिस पर क्या करेगा लाई करेगा। हम मान लिए लेट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ, लेट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका किसका P एंड Q का। तो पता है ए एक्स कॉमा वाई मान लो, क्योंकि हमको क्या मानना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेट तो मानने ही पड़ेंगे, कोऑर्डिनेट तो मानने ही पड़ेंगे। तो ए एक्स कॉमा वाई क्या होता है x1 प्लस x2 y2, मिड पॉइंट निकालना हो फॉर्मूला क्या होता है एंड y1 प्लस y2 y2। x1 कितना है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं क्या x1 y1 और x2 y2। x1 कितना है हमारा 4 है, प्लस x2 कितना है हमारा एक -4 है ना, -4 प्लस ये कितना है 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। y1 कितना है हमारा, कितना दिया है y1 5 है, प्लस y2 कितना है 6 है, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 4 माइनस और 4 प्लस कितना हो जाएगा 0, 0 बाई 2 कितना हो जाएगा 0।
और 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। यानी अगर हम देखें तो ए एक्स कॉमा वाई हमको क्या मिल रहा है, ए एक्स कॉमा वाई हमको मिल रहा है 0,11/2, यानी एक्स हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अगर एक्स 0 है दैट मीन्स पॉइंट कहाँ, ये मिड पॉइंट कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर लाई करेगा। और वाई एक्सिस हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ लाई करेगा, वाई एक्सिस पर लाई करेगा। और सही क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन हम चलते चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा कह रहा है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, क्या कह रहा है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल then 7 plus 4 sin theta and 9 then find the value of। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ये क्यों बोला है अभी आगे पता लगेगा, ACUTE ना, एक्यूट। एंड और क्या दिया हुआ है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, गिवन क्या है हमको 7 plus 4 साइन थीटा बराबर क्या है 9। ठीक है, हम 7 को उधर लेके चले जाएं, कोई दिक्कत, हमको थीटा की वैल्यू ही निकालनी है, थीटा कितना है, तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 7, यानी 4 साइन थीटा बराबर कितना होगा भाई 4 साइन थीटा, 9 में 7 का कितना बचा, कितना बचेगा 2, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 2/4, समझ रहे हो। तो साइन थीटा 2/4 यानी 1/2, साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा आ गया 1/2। सिंस क्या दिया हुआ है हमको, थीटा एंड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से जो एंगल छोटा और 0 से बड़ा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं थीटा। क्योंकि साइन 1 ये साइन फंक्शन में 1/2 साइन 150 का भी मान होता है, 150 का भी वैल्यू होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले बता दिया थीटा एक्यूट एंगल है यानी, और ये साइन 30 की भी वैल्यू होती है, तो हम साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो थीटा बराबर 30 आ जाएगा, और थीटा बराबर 30 क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, एकदम सही है। देखिए 5 क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos थीटा इंटू sec थीटा। अब हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो tan स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज लिखा रहने दो, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस स्क्वायर 1 cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, पढ़े होंगे आप लोग, 9 से ही पढ़े होंगे, सॉरी 9 तो आप लोग में नहीं है ना, हम लोग जब पढ़ते तो 9 में था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग क्या, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़े होंगे। 1 cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec इंटू sec कितना हो गया, sec स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो। tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा तो हमको फार्मूला नहीं पता है, लेकिन एक फार्मूला का पता, अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो sec स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, यानी tan स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए -1 हो जाएगा ये, ठीक। तो और -1 कौन सी वैल्यू है 5C, 5 का क्या है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है एकदम सही है, ऑप्शन सी क्या है हमारा एकदम सही है होगी। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो और बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। SCF क्या दिया है 98,28, ठीक, बराबर क्या है m है, और LCM दिया है 98,28, n दिया है, क्या दिया है n दिया है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन हमसे कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ देन n माइनस 7m बराबर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। HCF क्या दिया है 98,28 बराबर m, HCF ऑफ 98 और 28 का HCF कितना है m है, और 98 और 28 का LCM कितना है n है।
तुमसे पूछ रहा है कि n-7m की वैल्यू निकालो, तो हम HCF ऑफ 98,28 का निकाल लेते हैं। HCF निकालिए इसका, 98,28 का HCF कितना हो जाएगा, 28 से डिवाइड कर दो इसको, निकालना जानते होंगे आप लोग HCF। 28 से डिवाइड कर दें तो 2 चौके 8, 8 चौक 32 के 2 कह रहा है 3, 4 दूनी 8, 3 11 ज़्यादा हो जाएगा, 2 3, 8 3 24 के 4 कैरी आया 2, 3 दूनी 6 और 2, 8 में 4 गया 4, 9 में 8 गया 14 2। तो यानी इसका क्या कितना आ गया, HCF ऑफ 90,8 कितना आ गया, 14 आ गया। अच्छा अगर हम LCM निकाल लें, LCM ऑफ किसका निकाल लें, 98,28, ये भी आपको पता है 98,28 का 14 से काटो डायरेक्ट, 14 7 98, 14 दूना 28, 7 आएगा और 2 आएगा, 7 एकम 7 2, कॉमा लग रहा है बीच में, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया 14 7 98 और 98 दूना 8 दूनी 16 के 6 करिए 9 दूनी 18 100, ठीक। ये एलसीएम कितना आ गया 196। नाउ फ्रॉम फर्स्ट से क्या दिया है, m इक्वल टू कितना आ गया 14, भाई HCF 14 है तो 14, और n इक्वल टू कितना आ गया फ्रॉम सेकंड से, n इक्वल टू कितना आ गया, n की वैल्यू आई हमारी 196। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, n-7m चाहिए हमको, n-7m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो n कितना है 196 माइनस 7 इंटू कितना हो जाएगा 14, तो 196 माइनस 7 चौक 28 के 8 कैरी आया 2, 7 एकम 7, 98, 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 17, 17 में 9 गया 17 में, 16 में 8 गया 8, 17 में 9 गया 18, 18 में 9 गया 18 बचेगा ना 19 से, यानी हमारा कितना आ गया आंसर 98 आ गया। 98 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 6, ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा मुझे तेज कराना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये डायरेक्ट है, कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ये कोई सर्कल है, ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर, सॉरी डायमीटर कह रहा है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से नहीं कह रहा है, डायमीटर कह रहा है, सॉरी डायमीटर कह रहा है। ऐसे ये सर्कल है, मान लो डायमीटर, एक्सट्रीमिटी मतलब इन पॉइंट, अगर इससे हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, ये टच करता हुआ जाएगा, टेंजेंट जो भी होगा सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच करता हुआ जाता है, उसी को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ऐसे आ रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा हमेशा पैरेलल होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। आप लोग एक चीज समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगर हम डायमीटर के एक्सट्रीमिटीज से कोई भी दो टेंजेंट खींचेंगे तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। अब चाहे डायमीटर आप ऐसे खड़ा लीजिए, ऐसे ऐसे खींच दीजिए, चाहे आप वाई एक्सिस पर खींच दीजिए, चाहे आप एक्स एक्सिस पर खींच दीजिए, हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या होगा, पैरेलल होगा। दो टेंजेंट खींचेंगे हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये 7वां का ए क्या है, सही है। 7वां का ऑप्शन नंबर क्या है, ए सही है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं कराना है। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्रायंगल एबीसी, दो ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें भी कोई कुछ सॉल्व नहीं कराना है। ट्रायंगल क्या है, एक ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, और ट्रायंगल क्या है, डी है, ई है, एफ है। इसमें कह रहा है एंगल बी बराबर एंगल ई है, यानी एंगल बी बराबर क्या है, एंगल ई है, और एंगल एफ बराबर एंगल सी है, यानी एंगल एफ बराबर क्या है, एंगल सी है। एंड दिया है क्या है, गिवन क्या क्या है हमको,
एंगल बी बराबर हमको एंगल ई दिया है, एंड एंगल सी बराबर दिया है हमको एंगल एफ, ठीक। एंड एक चीज और दिया है, ए बी बराबर 3D। ऑप्शन हमको दे रहा है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर भी होंगे, नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ना तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ना ही सिमिलर होंगे, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। अच्छा देखिए क्या होती है सिमिलरिटी की, दो ट्रायंगल को सिमिलर देखना तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो अगर हम देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है हमारे बराबर हैं, दैट मीन्स एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। लेकिन कॉन्ग्रुएंट ए बी बराबर 3D है, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो, आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए, ए बी बराबर डी होना, लेकिन ए बी बराबर दिया क्या है, 3D दिया है। तो इससे हम बता सकते हैं कि डी ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन नंबर डी आप लोग पेपर में देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी दिया क्या, ऑप्शन नंबर डी मैं लिख देता हूँ, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कैसे वो आप लोग को बता दिया, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलर तो है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इफ -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर 8 बराबर 0। पिछले क्वेश्चन में अगर मैं नहीं बताऊंगा कौन सा ऑप्शन सही था, तो 8 का ऑप्शन नंबर डी सही था, लिख दिया हूं मैं फिलहाल। इसमें पूछ रहा है बराबर 0 है तभी होंगे कि n क्या हो जो है, देन n इज, पूछ रहा है देन n इज, ठीक है। अगर इफ -1 टू द पावर n है प्लस -1 टू द पावर 8 है, ये 0 कब होगा, जब n क्या हो जाए, पहला ऑप्शन दिया है एनी पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, n क्या हो जाए, कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर हो जाए, दूसरा एनी निगेटिव इंटीजर हो जाए, तीसरा एनी ऑड नंबर हो जाए, और चौथा एनी इवन नंबर हो जाए। तो देखिए निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर से तो यहाँ फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क पड़ेगा ऑड और इवन से। अगर हम n को कोई इवन नंबर ले रहे हैं, अगर हम n को क्या कर लें, कोई इवन नंबर ले लें, तो जो भी माइनस का पावर है, अगर n कोई इवन नंबर होगा तो ये जब भी पावर खुलेगा, जब हम कितनी बार भी गुणा करेंगे इसको, तो ये प्लस का क्या, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इवन नंबर में ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस जुड़ के तो जीरो आएंगे नहीं, यानी हमको एक को माइनस रखना है और एक को क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ देखिए इवन नंबर है, 8 क्या है, इवन नंबर है, तो एक वाला टर्म तो वैसे ही पॉजिटिव हो रहा है, यानी जब 1 के पावर हम 8 करेंगे, -1 के पावर 8, तो हमेशा क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। लेकिन अगर हम n को ऑड नंबर ले ले, 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, तो 1 हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो -1 और +1 के क्या हो जाएगा, 0। तो n मस्ट भी क्या होना चाहिए, ऑड नंबर। n क्या होना चाहिए यहाँ पर, एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले लें, क्योंकि 1 का पावर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, 1 के पावर कुछ भी हो क्या होगा, एनी 1 ही होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए, n कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कोई भी ऑड नंबर होना चाहिए, तो ये इक्वेशन क्या होगा हमारा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल। देखो एक ऐसे करके का है, काटा है, और एक ठीक, ये x डैश है, ये x है, ये y है, और ये y डैश, ठीक है। आपको पता है कि ग्राफ पर x एक्सिस पर जहां ये काटता है कर्व या लाइन जो भी है, ये x एक्सिस पर जहां काटता है, तो उसी को हम क्या लेते हैं, पॉलिनोमियल का जीरोज लेते हैं। अब देखिए ये दोनों सेम पॉइंट पर काट रहे हैं, मेरा बना भले ना सेम हो, लेकिन ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, सेम पॉइंट पर काट रहे हैं, यानी एक्स एक्सिस को ये भी यही काट रहा है, और दोनों क्या कर रहे हैं, दूसरे को ओवरलैपिंग करके सेम पॉइंट पर, कहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, जहाँ काट रहे हैं एक दूसरे को, सेम पॉइंट पर काट रहे हैं। तो हमको डिस्टिंक्ट पॉइंट कितने मिलेंगे, डिस्टिंक्ट पॉइंट में जितने पॉइंट मिलते हैं उनका यूनियन ले लेते हैं, यानी अगर कोई नंबर 2 बार आया, मान लो ये यहाँ से इसकी दूरी 2 है और यहाँ से इसकी दूरी 2 है, तो ये कितने पे काटा है, जो एक पॉलिनोमियल को 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है,
तो एक पॉलिनोमियल वो भी 2 और 2 पर काट रहा है, दूसरा पॉलिनोमियल भी 2 और 2 पर काट रहा है। तो हम ऐसा नहीं 2 और 2 1 2 3 4 लें। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज रिपीट हो रही है सेम चीज तो हम उसको एक ही बार लेंगे, 2 2 में 1 पॉइंट लेंगे और 2 2 में 1 पॉइंट लेंगे। तो हम अगर यहाँ देखेंगे डिस्टिंक्ट पॉइंट हमको कितना मिलेगा, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट हमको 2 मिलेगा। डिस्टिंक्ट पॉइंट अगर हम देखें कितना मिलेगा, डिस्टिंक्ट पॉइंट हमको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3.2 है। ऑप्शन क्या है, सी, वही सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्स एक्सिस को अगर कोई भी पॉलिनोमियल काट रहा है, दो पॉलिनोमियल एक ही पॉइंट पर अगर दोनों पॉलिनोमियल काट रहे हैं तो ऑब्वियसली दोनों की दूरी क्या सेम सेम पर ही काटेंगे भाई। जब एक ही पॉइंट पर काट रहे हैं तो जब भी आएगा तो हम इन सब का यूनियन ले लेते हैं, यानी कि अगर 2 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करेंगे। 2 2 एक बार है तो एक पॉइंट यहां से इधर, यानी एक पॉइंट इधर से सिर्फ और एक पॉइंट इधर से सिर्फ, ठीक है। अलग अलग काट रहे होते तो उसकी बात अलग होती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज एन एपी, बराबर कितना दिया है, 2m स्क्वायर प्लस 3m। sm बराबर हमको क्या दिया हुआ है, 2m स्क्वायर प्लस 3m, 2m स्क्वायर प्लस sm इक्वल टू हमको दिया हुआ है 2m स्क्वायर प्लस 3m। अब पूछ रहा है कि देन इट्स सेकेंड टर्म इज, हमसे सेकेंड टर्म पूछ रहा है। अच्छा, टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर क्या होता है, sn माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। tn बराबर, सॉरी n बराबर नहीं, tn बराबर क्या होता है, sn माइनस 1, sn माइनस sn-1 क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यहां अगर sm दिया है तो मान लो हम tm निकाल लें तो कितना हो जाएगा, यहां से sm माइनस n वेरिएबल ही तो है, m से रिप्लेस कर दो, क्या हो जाएगा, sm माइनस 1। हमको चाहिए क्या, कौन सा टर्म हमको चाहिए, सेकेंड टर्म हमसे पूछ रहा है, यानी t2 हमसे पूछ रहा है। t2 पूछ रहा है तो s2 हो जाएगा माइनस s2 माइनस 1, s1 हो जाएगा। s कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस s1 हो जाएगा। अच्छा, अगर s2 निकालें तो sm यही है ना, s2 निकाले तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू m का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू कितना हो जाएगा, sm2 निकालना है ना, t2 निकालना है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस s1 निकालना है यानी 2 इंटू एम का स्क्वायर, सॉरी 2 इंटू एम यानी 1 निकालें तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, समझ रहे हैं ना। s2 निकालने यानी m के जगह क्या होगा, 2 होगा, s1 निकालने यानी जहां m है उसके जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8 प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 1 जा कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, 8 और 6 कितना होगा 14 और 3 और 2 5, यानी कितना हो जाएगा 9। और ऑप्शन नंबर ये 9 कौन सा सही है, 9 ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है आपका सही उत्तर, ठीक। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई भी पद निकालना हो, हमसे t2 पूछ रहा है, t3 पूछ ले, t4 पूछ ले, t2 कुछ भी पूछ ले तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला क्या है याद रखिएगा। 12 कह रहा है मॉड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x रेस्पेक्टिवली देन द मीडियन ऑफ द डेटा पूछ रहा है। देखो मॉड कितना दिया है हमको, मॉड कितना दिया है, मॉड हमें गिवन है 15x और मीन दिया है हमको, मीन हमको क्या दिया है 18x। तो हमसे पूछ रहा है कि मीडियन निकालो। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, मॉड और मीडियन में क्या रिलेशन होता है, तो मॉड इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन। आप लोग अगर ना पढ़े हो तो याद कर लीजिए, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये होता है रिलेशन मॉड मीन और मीडियन में। मॉड हमको कितना दिया हुआ है 15x दिया हुआ है यानी 15x, तो हम क्या लिख देंगे 15x बराबर मीडियन हमको निकालना है 3 इंटू मीडियन, तो 3 मीडियन ऐसे रहने देंगे, माइनस मीन कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है यानी 2 इंटू कितना हो जाएगा 18x हो जाएगा, ठीक। तो 15x क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, 3 मीडियन इसको ऐसे रहने दो, माइनस 18 दुना कितना हो जाएगा 36x, इसको इधर लेके चले आओ तो 15x क्या हो जाएगा प्लस 36x, बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 3 मीडियन। तो 15 और 36 कितना होगा 51, बराबर कितना हो जाएगा 3 मीडियन, ठीक।
तो 3 से इसको काट दो, 3 × 1 = 3, 3 17। तो मीडियन इक्वल टू क्या आ गया हमारा 17। और ये ऑप्शन कौन सा है 17x? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। तो मीन, मॉड और मीडियन, इसमें रिलेशन होता है मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये रिलेशन आप याद रखिए। हो सकता है गारंटेड की 1-2 क्वेश्चन इससे, 2 नहीं तो 1 क्वेश्चन हो सकता है जहां तक किसी न किसी सेट में तो आना ही आना है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है कि आपके सेट में ही आ जाए। अगर आप फॉर्मूला नहीं याद करेंगे तो उसे किस्मत खराब बोलेंगे अगर आ गया तो। ये एक ही फार्मूला है खाली, बहुत कठिन कोई फार्मूला नहीं है। याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर क्वेश्चन आ गया तो 2 नंबर 3 नंबर या 1 नंबर जो भी आएगा वो आपका चला जाएगा अगर याद नहीं है तो। पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूं फिर। अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग द रेड फेसेस कार्ड। देखो ये है डेक ऑफ कार्ड, ताश की एक गड्डी, ठीक है। मैं खेलता नहीं हूं, बस पढ़ाने के लिए लाया हूं। ये तो जोकर है, दोनों निकाल दो यार, मिक्स हो गया है क्या? ठीक ठीक। ये डेक है, प्लेइंग कार्ड का डेक है। इसमें टोटल 52 क्या होते हैं? कार्ड्स होते हैं। यानी अगर ताश की एक गड्डी है जिसमें कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं टोटल। ये क्या होता है? 4 तरह का सेट होता है, ठीक। जैसे ये देखो, देखिए इसमें 4 तरह के सेट होते हैं, ठीक। ये हो गया फ्लावर, फूल जिसे बोलते हैं। ये हो गया स्पेड्स, हुकुम बोलते हैं। फिर ये हो गया हार्ट, पान बोलते हैं। और ये हो गया डायमंड, जिसे ईट बोलते हैं, ठीक। 13 का ये सेट होता है। 13 पत्ती फूल का होगा, 13 पत्ती पान का होगा, 13 पत्ती हुकुम का होगा, 13 पत्ती ईट का होगा, ठीक। सब में जैसे ये देखिए 3 पत्ती आप फूल का देख लीजिए, ठीक। ये है किंग, ये क्वीन और ये जैक, यानी बादशाह, बेगम और गुलाम, ठीक। तो ऐसे 3 पत्ती हुकुम में भी होंगे, ऐसे 3 किस में होंगे? ईट में भी होंगे, ऐसे 3 फूल में और पान में। यानी फ्लावर में भी होंगे, स्पेड्स में भी होंगे और डायमंड में भी होंगे और हार्ट में भी होंगे। अच्छा एक चीज और, ये 2 कलर में बटा हुआ होता है। जैसे जो डायमंड होता है, देखो जैसे जो फ्लावर है, फ्लावर की 13 पत्ती हो गई, और ये स्पेड्स, ये दोनों ब्लैक कलर का होता है, ठीक। और ये जो हार्ट हो गया और ये जो क्या हो गया डायमंड, ये दोनों एक कलर का होता है। यानी 2 सेट रेड कलर का होता है और 2 सेट किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। अ कार्ड एट सेलेक्ट अ रैंडम डेक 52 प्लेइंग कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड्स हमारे पास में। द प्रोबेबिलिटी इट बीइंग अ रेड फेस कार्ड। तो अगर हम 52 कार्ड में कोई भी कार्ड सेलेक्ट करें तो उसकी वो रेड कार्ड ही आएगा। कैसे? फेस कार्ड, रेड फेस कार्ड ही आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेस कार्ड मतलब यही 3। ये देखो इसमें फेस बना है, इसमें फेस बना है और इसमें फेस बना है, तीनों में। बाकी और कोई पत्ती इसमें नहीं होती जिसमें फेस बना हो। तो 3 हो गया 1 से, 3 हो गया 1 से, 3 हो गया 2 से, 3 हो गया 3 से और 3 हो गया 4 से। अगर हम लोग देखें, आप लोग देख लेंगे, इसमें रख दें, हम लोग देखें तो NS इक्वल टू कितना है हमारे पास? टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? अगर हम देखें टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास? यानी अगर हम बात करें NS की तो 52 है भाई, 52 ही तो है, समझ रहे हो। और अगर हम देखें फेवरेबल आउटकम्स, यानी Na। डायमंड में कितना हो जाएगा? 3। और क्या हो गया? एक डायमंड हो गया, डायमंड में कितना हो जाएगा? 3। और हार्ट हो गया, हार्ट में कितना हो जाएगा? 3। क्योंकि हमको क्या चाहिए? 4 सेट होता है, यानी 4 फेस। अगर चारों सेट मिला ले तो फेस, यानी ब्लैक 2 मिला ले और 2 रेड मिला ले, तो जो फेस हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? वो जो फेस कार्ड मिलेंगे हमको 12 में मिलेंगे, ठीक। लेकिन हमको सिर्फ रेड पूछ रहा है इसमें, कि सिर्फ रेड वाली प्रोबेबिलिटी चाहिए। यानी अब हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स होगा, हमारा जो हमारे फेवर में होगा, वो सिर्फ हमको कितना चाहिए? 6। 3 और 3 इसका। ब्लैक से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ किसका चाहिए? रेड का चाहिए। तो 3 और 3 6। यानी अगर हम फेवरेबल आउटकम्स Na देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर Na हमारे पास 6 हो गया तो Pe कितना हो जाएगा हमारे पास? Pe कितना हो जाएगा? Na/NS, ठीक।
तो 6 हो गया अपॉन ये कितना है 52। तो अगर हम इसको काट दें तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 6, यानी 3/26 क्या हो जाएगा 3/26। टोटल आउटकम्स हमारे 52 हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे सिर्फ 6 हैं, क्योंकि हमको सिर्फ 3 कार्ड ही चूज करना है, तो 6 कार्ड ही हम चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ फेस कार्ड चाहिए, और वो भी फेस में क्या, रेड फेस कार्ड चाहिए। फेस कार्ड सिर्फ 3 होता है, एक सेट में कितना होता है 3, टोटल 4 सेट होते हैं, एक सेट में कितना होता है 3। अगर आप लोग देखें यहाँ तो बस यही होते हैं। देखिए 3 इसके हो गए रेड के, और 3 इसके हो गए रेड के, और हमें नहीं चाहिए। देखिए 3 और 3 बस फेस कार्ड में यही होते हैं, 3 और 3 6। तो हमको कह रहा है रेड फेस कार्ड चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितना है 6 है। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितना है 52। 52 में हमको सिर्फ 6 को चूज करना है, तो उसकी इस 52 में अगर हम रैंडम चूज करें, मतलब हमको पता ना हो, हम देखें ना, रैंडम अगर हम चूज करें तो हमारा इसका निकलने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/26 हो जाएगी। ठीक, आई होप आप लोग अब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। ये एक नया क्वेश्चन था तो मुझे थोड़ा टाइम लगा इसको बताने में। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। अच्छा देखिए ये मुझे किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से करना पड़ेगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1.41 423 87 95 4012। ठीक है, बी ऐसा करके चल रहा है आगे तक। दिया है 2.326 बार, यानी 6 का रिपीटेशन होगा बार बार। तीसरा दिया हमको पाई, और चौथा दिया हमको यानी डी 1.8571। ठीक, अब ये सही है, इसमें से कौन सा सही होगा, इसके लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि √5 और √2 की वैल्यू √5 और √3 की वैल्यू कितनी होती है। सिंस √3 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए √3 की वैल्यू होती है लगभग 1.714, यही तो होता है। और √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23246 के समथिंग होती है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो ऐसे 2.243 के समथिंग होती है, या 253 के समथिंग होती है √5 की वैल्यू, क्योंकि हमें सिर्फ आगे से मतलब है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.74, और √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.433 या 53 ऐसे करके। तो जैसे √3 और √5 के बीच में हमको चाहिए, तो यानी 1.714 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी 1.714 से ज्यादा होना चाहिए, और 2 से कम होना चाहिए। देखो 1.414 है, ये ज्यादा थोड़ी है भाई, 714 से तो ये कम ही है। अच्छा 2.326 है, 5 से ज्यादा हो गया तो ये भी नहीं आएगा। इन दोनों के बीच में चाहिए, तो इससे कम और इससे ज्यादा आना चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होती है, कितनी होती है 3.14 लगभग ऐसे होती है। तो पाई भी नहीं आ सका, बचा क्या, यही 1.85। √3 की वैल्यू 1.7 और 4 समथिंग ऐसे चलेगा, तो √3 की वैल्यू 1.7, अब 1 पॉइंट है 8 7 से ज्यादा हुआ, और ये कम किससे हुआ 2.34 से, 2.243 से। अगर ये कम हो गया तो √3 से तो ज्यादा, और √5 से क्या हुआ, कम हुआ। तो इसका मतलब ये जो रैशनल नंबर है ये इन दोनों के बीच में आएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का 14 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल हैज एन एरिया ऑफ 40 पाई स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया ऑफ सेक्टर हमको दिया है 40 पाई स्क्वायर यूनिट, यानी कुछ भी मीटर सेंटीमीटर जो भी। एट अ सेंट्रल एंगल, यानी थीटा हमको कितना दिया है 72 डिग्री। पूछ रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल, आर पूछ रहा है हमसे क्या होगा। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई,
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। एरिया ऑफ सेक्टर हमको 40 दिया है, 40 पाई दिया तो 40 पाई लिख लिया। थीटा हमको कितना दिया है 72, ये 360 है, 3 थीटा नहीं है, अपॉन 360, ठीक, इंटू पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर रहने दो, पाई से पाई कट गया, ठीक, और 36 अक्कम 36, 36 दूना 72, 2 24, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई 36 काट दिया 10 जा 2 जा इधर हो गया, 2 से काट दिया 20 इधर हो गया, तो आर स्क्वायर गुणा हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 20, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 200, आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 200, इसको अंडर रूट में अंदर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 100 का कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 2√2 स्क्वायर यूनिट जो भी होगा, तो स्क्वायर यूनिट नहीं यूनिट, ये दूरी होगा ना, लेंथ होगा, यूनिट, ठीक। तो r इक्वल टू क्या हो गया 10√2, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर क्या है इसमें डी सही है। एरिया ऑफ सेक्टर हमको दिया था, थीटा दिया था, यानी सेंट्रल एंगल दिया था, आर हमसे पूछ रहा था। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसको हम रख दिए, सॉल्व कर लिए 10√2, क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। यार मैं क्वेश्चन बदलना भूल जाता हूँ, ये क्वेश्चन देख लीजिए 15 है, अब मैं बदल के ही तब चलूंगा। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या है फिगर देखिए, फिगर बना दें फिर समझाते हैं। ये O है, ये दिया है 115, ये है P, ये है A और ये है। कह रहा है इन द गिवन फिगर PA is a tangent from an external point P to a circle with center O if angle POB बराबर गिवन है एंगल POB, if एंगल POB बराबर 115 डिग्री। कह रहा देन एंगल APO बताओ, कौन सा एंगल AP, हमको चाहिए एंगल APO। अच्छा एक चीज हम जानते हैं, ये आपको पता है ना कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अ टेंजेंट इन ड्राइज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जब किसी भी सर्कल पर किसी बाहरी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रा किया जाता है, तो जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और रेडियस होता है, वो एक दूसरे क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि एंगल PAO इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। क्यों, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। अच्छा एक चीज हम ये भी कह सकते हैं एंगल POA, बहुत दूर नहीं एंगल लगा रहे हैं, प्लस एंगल POB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये एंगल और ये एंगल मिलाने को कितना हो जाएगा 180, क्यों LPA से, लीनियर पेयर एक्सिम से। एंगल POA तो हमें पता नहीं, लेकिन एंगल POB हमको गिवन है कितना 100, सॉरी ये तो हमें पता ही नहीं ना, एंगल POA हमको तो पता नहीं है, प्लस एंगल क्या गिवन है हमको POB गिवन है कितना, यहाँ 115, तो एंगल POA बराबर कितना हो जाएगा 180 से निकाल दो 115, तो एंगल POA बराबर हो जाएगा 65। नाउ अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, इन राइट एंगल ट्रायंगल PAO में क्या हो जाएगा एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA बराबर कितना हो जाएगा 180। क्यों, ASP एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक। एंगल APO हमको पता है, एंगल
ए पी ओ हमको पता है नहीं, वही निकालना है। एंगल पी ए हमको पता है, हाँ 90, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। और एंगल पी ओ भी पता है, हाँ पता है, सॉरी पी ओ ए पता है, हाँ पता है, कहाँ से, सेकंड से। ठीक, तो एंगल ए पी ओ कितना है, ये हमको ए पी ओ हमको निकालना है, प्लस पी ओ ए कितना है, पी ओ ए कितना है 65 है, प्लस एंगल पी पी ए ओ, सॉरी पी ए ओ तो 90 है ना, पी ए ओ कितना है 90 और पी ए 65, बराबर कितना हो जाएगा 100। तो एंगल ए पी ओ बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 5 और 9 6 15 ना। तो एंगल ए पी ओ बराबर कितना आ जाएगा, 10 में 5 गया 5, यहाँ पे 7 में 5 गया 25 आ रहा है, 25 ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन ए इज क्या है, करेक्ट। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। A kite is flying at the height of 150 meter from the ground. It is attached to a string inclined at the angle of 30 to the horizontal. The length of the string is, देखो कह रहा है एक पतंग है कोई, पतंग कैसे बनती है, ऐसे ही तो बनती है, धागा वागा लगा है। ठीक, ये पतंग उड़ रही है कितनी ऊंचाई पर, 150 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रही है, उड़ रही है। फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम द ग्राउंड इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट एंगल 30। मान लो ग्राउंड पर एक कोई यहाँ पॉइंट है, यहाँ से 30 का एंगल क्या कर रही है, बना रही है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक, अब पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक, ये हमारी क्या है, ए सी हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। ए बी हमको पता नहीं है, ए सी कितना है 150 मीटर। ठीक, अब हम मान लिए लेट लेंथ ऑफ ए सी हमको निकालना है, तो हम मान लिए लेट लेंथ ऑफ, मानो ना मानो फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रिंग एक्स है। ठीक, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में बी सी बराबर कितना दिया है 150 मीटर और ए सी बराबर कितना है एक्स। ठीक, हमको दिया क्या, अगर 30 से देते तो हमको परपेंडिकुलर दिया है, निकालना है क्या हमको, हाइपोटेन्यूज निकालना है। लगाओ साइन, साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 30 बराबर क्या होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमको पता है साइन 30 की वैल्यू 1 बाई क्या होती है 2 होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 बाई 2। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 अपॉन 50, एच कितना है हमारा हाइपोटेन्यूज एक्स है, ए सी, समझ रहे हैं ना, ऐसे P अपॉन एच मतलब बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर हमारा कितना है एक्स के दिया, हमारा ए सी कितना है एक्स है हाइपोटेन्यूज, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 2। एक्स को ही हम क्या बोले हैं ए सी बराबर x इक्वल टू कितना आ गया 300 मीटर। तो 300 मीटर, ये ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सही है बी, बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर सही। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। एक पतंग है जमीन से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, और ये जो पतंग की जो डोरी है यहाँ से किस एक एंगल नंबर 30, ये एंगल क्या बना रही है, किसी एक ग्राउंड के एक पॉइंट से कितना एंगल बना रही है 30 का एंगल इंक्लाइन कर रही है। तुमसे पूछा कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या हो, बता दो हमको। अच्छा, अगर हम tan निकालते तो हमें बेस चाहिए होता है, लेकिन हमको बेस से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ ए बी का कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ ए सी की लेंथ चाहिए या ए सी की बीच समझ लो दूरी चाहिए। एसी का लेंथ चाहिए तो हम एक्स, साइन थीटा में हमको पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमको पता था, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा की वैल्यू कितनी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इससे एक्स बराबर हमको क्या मिल गया 30। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर यार 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये 17। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक, कह रहा है कि पीस है वायर है, एक पीस, एक तार है कोई लंबा सा, तो उसको मोड़ के क्या कर दिया गया है, सर्कल का एक आर्क बना दिया गया है जिसकी रेडियस कितनी है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर क्या पूछा 8-10 सेंटीमीटर, यानी लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की लेंथ, सॉरी स्ट्रिंग नहीं वायर की लेंथ कितनी है
20 सेंटीमीटर। इसी को हम क्या बना दिए हैं, आर्क बना दिए हैं सर्किल का। रेडियस कितना दिया है, r इक्वल टू 60/पाई सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर एंगल हमसे पूछा है। ठीक, क्या होता है L इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 180 पाई आर। ठीक, थीटा पाई आर अपॉन 180। एल हमको कितना दिया है, आर्क लेंथ कितना दिया है हमको, 20 सेंटीमीटर है। आर कितना है हमारे पास, 60/पाई है। थीटा हमसे पूछ रहे हैं, थीटा अपॉन 180 ऐसे कर दो। पाई और क्या दिया है, पाई को पाई रहने दो। आर कितना दिया हमारा, 60/पाई है। पाई से पाई, 0 से 0, 6 से 6, 6 3 जा 18। ये क्या है भाई, थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 × 3, यानी थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा हमसे पूछा था, थीटा हमारा आ गया 60 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला आते हैं 19 पर, 19 पर। देखो 19 पर एक एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन दिया, आप लोग पेपर में देख सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है, 19 और 20 दोनों सेम है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टिंग अ नंबर एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 20 इज 1। ठीक है, जैसे 1 से 20 तक क्या दिया है, नंबर दिया है। ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक, 20 तक नंबर दिया है। अब इसमें कह रहा है कि अगर हम कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करें तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। कह रहा है इसमें से हम कोई रैंडम नंबर सेलेक्ट करें तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा। हाँ, तो अगर हम कोई ना कोई अगर एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करें, वो नंबर नहीं कह रहा है कौन आएगा, 1 आएगा 2 आएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा। तो भाई 1 से 20 तक नंबर ही लिखा है, तो इसमें नंबर अगर हम कोई सिलेक्ट करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 इज 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी कि ये श्योर इवेंट है, ये निश्चित है कि अगर हम किसी से, अगर हम इस 20 में से कोई एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे तो कोई ना कोई नंबर आएगा, ये गारंटी है। इसमें से कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि और कुछ आ सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी, इसकी चाहे प्रोबेबिलिटी मान लो, चाहे इसे हम श्योर इवेंट कहते हैं, जिसमें चीजें क्या हो, एकदम निश्चित हो। इन दोनों में ये नहीं कह रहा है कि हम चूज करेंगे तो 17 ही आएगा। 17 हम श्योर इवेंट नहीं कह सकते हैं कि सब 17 आएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई एक रैंडम नंबर इस 20 में हम सेलेक्ट करें तो वो कोई ना कोई नंबर आएगा, ये श्योर इवेंट है। ये एजर्सन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको, एजर्सन दिया हुआ है, एजर्सन। इसका रीजन हमको क्या दिया हुआ है, रीजन हमको दिया हुआ है कि इफ पीई बराबर क्या होना चाहिए, इफ पीई इक्वल टू क्या होगा 1, देन ई इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो हाँ, ये अगर पीई कोई किसी भी प्रायिकता 1 हो जाए तो क्या होता है, इज कॉल्ड श्योर इवेंट। तो जो इवेंट होगा, जो चीजें घटित हो रही होंगी, वो श्योर इवेंट कहलाता है, यानी निश्चित घटना है वो, उस मतलब वो होंगी ही होंगी जरूर। तो ये एजर्सन जो है वो भी सही। एजर्सन में कहा है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेलेक्टिंग नंबर, कोई हम इसी 20 में से अगर कोई एक नंबर सेलेक्ट करें तो वो कोई ना कोई नंबर होगा। तो कह रहा है कि अगर सेलेक्ट करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, तो हाँ 1 आएगी। और अगर किसी नंबर की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आता है तो श्योर इवेंट होगा, तो सही है तो नहीं है कि, तो हम अगर क्या लगाएंगे इसमें, ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्यों, बोथ एजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ किसका, ए का। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, 19 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 19 में ए सही है। ठीक, अब आते हैं 20 का। 20 में एजर्सन क्या दिया हुआ है, देखो एजर्सन दिया हुआ है, इफ वी ज्वाइन टू हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस अलोंग देयर बेसेस देन वी गेट अ स्फीयर। दो हेमिस्फीयर को उनके बेसेस के रेडियस में जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली हमको क्या मिलेगा, एक स्फीयर ही मिलेगा। मान लो ऐसे है, बनेगा ही नहीं क्या यार, ऐसे ऐसे करके ऊपर से भी ऐसे बना दे। ठीक, ये मेरा सही बना नहीं है, मतलब गोल बनेगा।
तो अगर हम दो हेमिस्फीयर को देखें, जोड़ेंगे उनके बेसिस के अलॉन्ग, तो जो भी स्फीयर वो एक पूरा स्फीयर बनेगा। तो एजर्सन तो इसका सही है, एजर्सन ने क्या कह रहा है, सही है। अलॉन्ग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फीयर, हाँ ठीक है, एक गोला हम पाएंगे। ठीक, टोटल स्फीयर बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज रेडियस ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर कह रहा है। लेकिन अगर किसी मतलब स्फीयर का रेडियस अगर आर है तो उसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर गलत हो गया तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन का तो कोई बात ही नहीं हुआ, क्योंकि एजर्सन ए ट्रू है बट रीजन आर इज फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या सही है? क्वेश्चन नंबर जो 20 होगा उसका ऑप्शन सही है सी। सी ऑप्शन क्या है उसका, एकदम सही है, इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, जब हम क्वेश्चन लगा देंगे तो आप लोग क्वेश्चन यहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो 19 और 20 यानी हमारा जो एमसीक्यू वाला जितना क्वेश्चन था वो क्या हुआ, खत्म हुआ। एमसीक्यू का जितना भी क्वेश्चन था वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। कहां बढ़ते हैं? सेक्शन बी की तरफ। अच्छा, एक चीज और है, अगर वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, 3 घंटे की, 4 घंटे की, 5 घंटे की, क्योंकि टाइम लग रहा है इसमें, अगर 20 क्वेश्चन कराते हुए मुझे 1 घंटे से ज्यादा हो गया होगा, तो अगर 4-5 घंटे होगी तो मैं 2 पार्ट में करके इसको क्या कर दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, जिससे आप लोग, नहीं तो एक ही पार्ट में डाल देंगे, देखना है यार, देखना आराम से, क्या दिक्कत है। सेक्शन बी की अगर हम लोग शुरुआत करते हैं, सेक्शन बी, ये सेक्शन ए था, सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन है, इसमें तो क्वेश्चन दिया हुआ इसे लिख ले रहे हैं। सेक्शन बी का, सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए। 21 का पार्ट ए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, इफ एक्स इक्वल टू, सॉरी, इफ एक्स कॉस थीटा, इफ एक्स कॉस 60 प्लस वाई कॉस 0 प्लस साइन 30 माइनस कॉट 45 बराबर 5, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y, देन एक्स प्लस 2y क्या होगा। ठीक, ना सॉल्व करें। देखिए x है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, प्लस y है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, माइनस cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, cot 45 की वैल्यू होती है, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इक्वल टू क्या हो गया, 5। तो एक्स वाई कितना हो गया, 2 प्लस वाई प्लस, एक में से आधा जाएगा, कितना बचेगा, माइनस, आई एक ज्यादा है, एक में से आधा निकाल दो क्योंकि माइनस है, तो -1/, क्या बचेगा, 2 बचेगा। एलसीएम ले लो अगर, तो x प्लस 2i माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो x प्लस 2i माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो x प्लस 2i बराबर कितना हो जाएगा, 10 में इधर जाएगा 11, यानी ये क्या होगा, जो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो 11 इसका क्या है, सही है। ठीक, इसमें ऑप्शन तो है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना है। इसी का और लगा के पूछा गया है, पार्ट बी करते हैं इसी का, 21 का पार्ट बी। बी देखो कह रहा है, इवेलुएट करने को कह रहा है, tan स्क्वायर 60, बेसिकली इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कितनी आएगी, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, सॉल्व करते हैं इसको। tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका क्या कर दें हम, होल स्क्वायर, प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, इसका भी हम कर दें। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, अगर वैल्यू नहीं याद हुई तो कुछ नहीं कर पाएंगे, बैठे रहेंगे वहाँ। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, √3 का बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3/4, इसका कितना हो जाएगा, 3/, तो ये कितना हो गया, 3/3 प्लस 3/4, तो यानी 3/6 इंटू कितना हो जाएगा, 4, 4 3
12/6, 6 दूनी, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2। तो 21 के बी का आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 22 कह रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पी एक्स बराबर दिया और हमसे क्या पूछ रहा है, जीरोज पूछ रहा है। पी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3। चलो सॉल्व करते हैं। क्या होना चाहिए फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो। फॉर द जीरोज ऑफ पी एक्स बराबर क्या होगा, जीरो। इसको जीरो के बराबर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 4/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। 3 कर दो, ठीक। एलसीएम ले लें, इसको 3 उधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। मिड टर्म तोड़ के करो, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 और 6 2 4। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप कि आप लोग मिड टर्म स्प्लिट करके ये करना जानते होंगे, फैक्टराइजेशन, ठीक। 3x अगर हम कॉमन ले लें तो x प्लस कितना बचेगा 2, माइनस 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। x प्लस 2 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3x माइनस 2। तो या तो x प्लस 2 बराबर क्या होगा, जीरो होगा, या तो 3x माइनस 2 बराबर क्या होगा, जीरो। तो x बराबर कितना आ जाएगा -2, या x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इसकी क्या आ गए, या तो 2/3 आ गए या -2। यही हो गया इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये हमारा क्या आंसर, या तो -2 आएगा या 2 क्या आएगा 3 आएगा। फिर अगला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11 - 9 एंड हैज डायमीटर ऑफ and diameter has 10/√2। यानी find the coordinate of the center of the circle। the coordinate of the center of the circle are इतना, ठीक है। मान लो P है, P बराबर हमको कितना दिया है 2a, a - 7 and if the circle passes through the point 11, पॉइंट P और कितना दिया है, एंड द डायमीटर इज, एंड d इक्वल टू कितना गिवन है 10। ये सब क्या है, गिवन है, ठीक। अच्छा क्या है इसमें, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल कितना दिया है, मान लिया, लिख लो यार, एक मिनट, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। P दिया इतना 2a - 1/7 इतना और इतना, ठीक है। ये पास कर रहा है, सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 11, -9 एंड एज द डायमीटर ऑफ द डायमीटर इज इतना, d यानी इतना दिया है। r कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 10/√2, यानी कितना हो जाएगा 5√2 यूनिट। ये हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का क्या होता है होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यही होता है। x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये है क्या, x पॉइंट सेंटर क्या है इसका, x, सेंटर क्या है h, k, और x, y से हम मान लिया क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है।
तो लिख दो इम्प्लाइड दैट x कितना है हमारे पास 11 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस y कितना है हमारे पास, y कितना है भाई -9, k कितना है -a+7। देखो k क्या है a -7 है, k क्या है a -7 है, यहाँ भी माइनस तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर r कितना है 5√2 का होल स्क्वायर। ठीक, देखो इसका स्क्वायर कर दो 11 की रहीम कितना होता है 121, सॉरी 121 प्लस 4a² माइनस 11 दूना 22 दूना 44। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए हैं, इसमें भी कर दो प्लस, अच्छा इसको स्क्वायर करना भूल गया, 9 - 7 यानी कितना हो जाएगा -2 माइनस ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं 2 + a का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा हम 25 इंटू कितना हो जाएगा 2, समझ में आया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं 121 प्लस 4a² माइनस 44a प्लस 2 2 जा 4 प्लस a² प्लस 4a बराबर कितना हो जाएगा 25 दूना 50। ठीक, 25 दूना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब 121 है और 4 है, जितना वेरिएबल वाला टर्म है उसको उधर लेके चले जाओ, जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको इधर रखो। 4a² प्लस a² कितना हो जाएगा 5a²। ठीक है, फिर -44a प्लस 4a कितना हो गया -40a। ठीक है, 121 प्लस 4 कितना हो जाएगा 125 यानी 50 माइनस 125, तो 5a² माइनस 40a इक्वल टू 5, 12 में 5 गया 7 -25। इसको इधर लेके चले आओ तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5a² माइनस 40a प्लस 75 बराबर कितना हो गया 0। 5 अगर कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा यहाँ से a² माइनस 40a प्लस 15 बचे 75 यानी 15 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब बहुत नीचे मुझे ना झुकना पड़े इसके लिए इसको क्या कर रहे हैं इधर कर रहे हैं, a² माइनस 40a प्लस a बराबर 15, a² माइनस 40a प्लस 15 इक्वल टू कितना है 0। 40 उल्टा आ गया है क्या यार, अरे 5 कॉमन ले तो यहाँ से भी तो 8 होगा ना, ये 5 8 जा 40 ना, 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 15 बचे 75। ठीक है, तो 5 3 जा 15 और 5 3 कितना हो जाएगा 8, a² माइनस 5a माइनस 3a प्लस 15 इक्वल टू कितना हो जाता है 0। तो a कॉमन ले लो तो a माइनस 5, फिर यहाँ से -3 कॉमन ले लो तो a माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0। तो a माइनस 5 और a माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5 और a बराबर कितना हो जाएगा 3। तो पूछा क्या हमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू या तो 5 होगी या तो a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, यही हमारा क्या है आंसर। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अगर हमको सर्किल का सेंटर दिया हो और कोई एक पॉइंट दिया हो जिससे सर्कल क्या कर रही हो पास कर रही हो, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का होल स्क्वायर बराबर r²। तो x माइनस एच क्या है हमारा सेंटर है और x y जहां से क्या कर रही है सर्किल हमारी पास कर रही है, तो इसका क्या कर दिए हो गए। ठीक, चाहो तो आप इन दोनों के बीच के क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हो, और r क्या होगा इन दोनों बीच का डिस्टेंस ही होगा, उसका भी r² कर सकते हो, चाहे ये लगा दो बात बराबर है। अगला क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 23। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंड सिमिलर टू ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल
इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR इन विच AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो क्या गिवन क्या है हमको, गिवन दैट क्या क्या गिवन है, ट्रायंगल ABC सिमिलर है किस ट्रायंगल के, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, एंड और हमको चीजें दी हुई है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर। AC कूलर सब दिया है इसमें 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड करो, और PR भी दिया है, PR भी है, PR कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमसे पूछा है कि फाइंड करो PQ प्लस R, देन PQ प्लस QR बराबर क्या होगा, गिवन दैट ऐसे लिख लो, सही से लिखो, हमको गिवन दैट टू फाइंड क्या करने के लिए हमको पूछा है, PQ प्लस QR कितना होगा ना, PQ प्लस कहाँ गया यार, PQ प्लस QR। ठीक, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सिंस क्या हमको गिवन है, ट्रायंगल ABC ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल PQR के। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इनके का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दो। ठीक, तो AB बराबर क्या है, AB अपॉन सॉरी अगर हम AC अपॉन PR ले लें, AC अपॉन PR ले लें, AC कितना है हमारा, कहाँ गया भैया AC, 8 सेंटीमीटर है, 8, PR कितना है 6 PR है, तो PR है मतलब 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी AC अपॉन PR कितना आ गया हमारा 4/3, समझ रहे हो। और AC तो ये बराबर किसके है, AB अपॉन PQ के बराबर है ना AC अपॉन PR, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस थिंग इम्प्लाई AB अपॉन PQ बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम PQ कर लें, PQ इंटू 4/3, समझ रहे हो ना, गुणा कर रहे हैं उधर, बराबर कितना हो जाएगा AB। ठीक, इधर लेके चले आओ यहाँ इसको ऊपर, तो PQ इंटू 4/3, यानी अगर PQ उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, PQ इसको ऐसे रहने दो। ठीक, ये 4/3 उधर जाएगा कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 AB। AB हमको पहले से दिया है, कितना दिया है AB, कहाँ है भैया AB 6 सेंटीमीटर, 3/4 इंटू 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9/, यानी 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आ गया ये 4/5। अब इसी क्रम में हमको क्या निकालना है, QR भी निकालना है। तो देखो BC अपॉन QR के बराबर भी क्या होगा AC अपॉन PR, एंड BC अपॉन QR के बराबर क्या है AC अपॉन PR है, और AC अपॉन PR है कितना 2 मान लो इसको 4/3। ठीक, तो अगर हम QR इंटू 4/3, QR को उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BC ऐसे रहने दो, तो अगर खाली हमको QR की वैल्यू निकालनी है तो BC क्या हो जाएगा, BC इंटू 3/4 हो जाएगा, 4/3 3/4, BC की वैल्यू कितनी हमारी, कहाँ भैया BC 4, 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट गया, कितना गया 3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है PQ प्लस QR, तो हम निकाल लेंगे PQ प्लस QR, PQ प्लस QR कितना आ जाएगा 4.5 प्लस 3, यानी कितना आ जाएगा 7.5 सेंटी, यही हमारा क्या है आंसर, 7.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 24 का पार्ट ए है, अब हम करते हैं 24 का पार्ट बी, क्वेश्चन पहले ही डाल देंगे जिससे भूलना ना रहे। 24 का क्या करते हैं पार्ट बी,
24 का पार्ट बी। देखिए फिगर दिया, सबसे पहले फिगर बनाते हैं, ले ले हाथ में इसको। ठीक, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब एस है, ये आर है, ये क्यू है, ये पी है और ये है। ठीक, ये एंगल नंबर 1 है और ये क्या है। देखो क्या गिवन है उसे देखते हैं। गिवन दैट क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बराबर होगा क्यू टी अपॉन पी आर के, एंड एंगल 1 बराबर एंगल। ठीक, गिवन फिगर ये दिया हुआ है। सो दैट, टू शो, क्या शो करना है हमको, ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ठीक, चलो प्रूफ करते हैं। देखो एंगल 1 बराबर क्या दिया है, एंगल 2। एंगल 1 बराबर क्या दिया है, 2। सिंस एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2 है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्या हुआ है, हमको गिवन है। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 के सामने कौन सा साइड है, पी आर साइड है, और एंगल 2 के सामने कौन सा साइड है, पी क्यू साइड है। इक्वेशन नंबर 1। क्यों, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल बराबर होते हैं, पढ़े होंगे आप लोग। अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ क्या है, इक्वल एंगल बराबर होते हैं। ठीक, एंड और क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर। दिस थिंग इम्प्लाइज को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, इसको फ्रॉम फर्स्ट मान लो, इसको मान लो सेकंड, फ्रॉम सेकंड से लिख सकते हैं ना। पी आर बराबर पी क्यू तो क्यू टी अपॉन पी क्यू। एंड एक चीज और दिया ही है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल भाई करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है और एंगल बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है किस ट्रायंगल के, टी क्यू आर के। पी क्यू एस किसके सिमिलर है, टी क्यू आर के। देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्यू टी अपॉन क्यू टी दिया है यार, क्यू टी अपॉन पी आर, हाँ क्यू टी अपॉन क्यू पी हो गया, यानी क्यू टी अपॉन पी क्यू, चाहे क्यू पी को। और एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 2। कौन कौन सा हम ट्रायंगल देख रहे हैं, एंगल पी क्यू एस देख रहे हैं। देखो एंगल ट्रायंगल पी क्यू एस और कौन सा ट्रायंगल टी क्यू आर, यानी एंगल 1 और एंगल 2 भी इसमें क्या है, बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है और करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर है, तो हम किस से कह सकते हैं, एस ए, एस से ये क्या है, सिमिलर। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 देखो, कह रहा है पर्सन इज स्टैंडिंग एट पी आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ग्राउंड।
He found that his distance from the points A and B on the ground are 10 meter. P and PB are tangent to the circle. ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड। देखो क्या कह रहा है, फिगर भी दिया हुआ है। ये P है, ये A है और ये B, ये O है, इसका लेंथ 10 है। कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग एट P आउटसाइड ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड। ये कोई आदमी है, ठीक है, ये सर्कुलर ग्राउंड है, ये कोई आदमी है जो खड़ा है आउटसाइड बाहर की तरफ, ठीक, एट द डिस्टेंस ऑफ 26 मीटर। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर। ओ सेंटर है, ये कितनी दूरी पर खड़ा है बालक? 26 मीटर की दूरी पर ये कहाँ है? खड़ा है। उसके बाद में ही फाउंड दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी आर द 10 मीटर, यानी ए से और बी से इसकी दूरी कितनी है? 10 मीटर है। और इसमें दिया है सिंस पी एंड पी बी क्या है? टेंजेंट है किसके? सर्कुलर ग्राउंड के, यानी सर्कल के टेंजेंट। फाइंड द रेडियस ऑफ द, यानी हमको क्या चाहिए, चाहे हम ओ भी निकाल लें और चाहे ओ ही निकाल लें, ठीक। बस देखो गिवन दैट पी ए सॉरी and PV are the tangents of circle CO at point A and B respectively, ठीक, ये दिया है। और क्या दिया है? एंड कुछ चीज़ें हमको और दी हुई हैं, जैसे पी ए बराबर हमको कितना दिया है? पी वी बराबर कितना दिया है? 10 मीटर। और ओ पी बराबर कितना दिया हुआ है? 26 मीटर। आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। सिंस हम लिख सकते हैं क्या? सिंस डायरेक्ट लिखो, एंगल पी ए ओ बराबर कितना हो जाएगा? 90। क्यों? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना है? 90। तो हम देख सकते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें? पी ए ओ में। ए पर ही 90 है, पी ए ओ में। अगर हम ले लें 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज, यानी ओ पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस पी ए का स्क्वायर। ओ पी कितना है हमारा? 26 का स्क्वायर बराबर ओ ए कितना है हमारा? ओ ए कहाँ भैया? ओ ए हमको निकालना है, प्लस पी ए हमें दिया है 10, 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का 576। 26 का तो नहीं याद है मुझे यार, निकाल लो। 36 के 6 करिए आया 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 5, 676 होता है। 676 ठीक बराबर ओ ए का स्क्वायर ऐसे रहने दो, ये कितना होता है? 100। इधर ले आओ, 676 माइनस बराबर कितना हो गया? ओ ए का स्क्वायर, यानी ओ ए का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 576। तो ओ ए का स्क्वायर 576 किसका होता है? 24 का स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल टू कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। हेंस रेडियस आर बराबर कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर। सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर में दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? मीटर, ठीक। सेक्शन बी हो गया हमारा लोग का खत्म, ठीक। अब हम चलते हैं सेक्शन सी के तरफ।
24B तक, सॉरी 24B नहीं, 25वां क्वेश्चन तक क्या था, 25 क्वेश्चन तक क्या था ये हमारा सेक्शन बी। अब हम चलते हैं सेक्शन सी के तरफ। फिगर पहले मैं बना ले रहा हूं, फिर बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिगर आप लोग देख लिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, एंड बी सी डी इज अ टेंजेंट एट पॉइंट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सी है, बी सी डी एक टेंजेंट है। और क्या कह रहा है, बस इतना ही कह रहा है। देन प्रूव डेट एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर 90। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 26 का ए। गिवन दैट क्या दिया है, ठीक है, गिवन डेट क्या दिया है, इन सर्कल सी ओ आर, छोटा बनो भाई ब्रैकेट, सी से बड़ा कर, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड बी सी डी is the tangent at point, कहां पर, सी। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको, हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी बराबर कितना है, 90 डिग्री। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी डी कितना है, 90 डिग्री कह रहा है करने को। चलिए करते हैं प्रूफ। देखो समझो पहले, बी सी डी क्या है, टेंजेंट है, ओ सेंटर है, ठीक है, ओ से ओ सी क्या होता है, ओ सी क्या है, किस पर, बी सी डी पर परपेंडिकुलर है, समझ रहे हो आपको। यानी एंगल ओ सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हम क्या कह सकते हैं, सिंस ओ सी परपेंडिकुलर किस पर है, बी सी डी पर। क्यों, इसलिए एंगल ओ सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कह सकते हैं एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक, ओ सी डी। अच्छा हम ओ सी डी को लिख क्या सकते हैं, ओ ए सी लिख सकते हैं और ओ सी डी लिख सकते हैं। उससे पहले एक चीज हम और देखेंगे, इन ट्रायंगल, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इन ट्रायंगल ओ सी ए में देखो, इन ट्रायंगल ओ सी ए में देखो, क्या ओ सी बराबर ओ ए है, बिल्कुल है। क्यों, रेडियाई है भाई, दोनों रेडियस है। तो अगर ओ ए बरा ओ सी बराबर ओ ए है, तो क्या एंगल ओ ए सी बराबर एंगल ओ सी ए नहीं हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड ये भी बराबर होते हैं, एंगल ऑफ इक्वल साइड। देखो भैया कैसे, OC और OA दोनों क्या है, रेडियस है। OC बराबर OA हो जाएगा, तो OC के सामने वाला एंगल कौन सा है, OAC, और OA के सामने वाला एंगल कौन सा है, OCA। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी क्वेश्चन नंबर को क्या कर दो, 2 कर दो। नाउ आओ तोड़ो क्वेश्चन को।
एंगल OCD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है क्या 90, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से। ठीक है, देखिए आप लोग बोर्ड में हैं, एक बात मेरा ध्यान रखिए, आप लोग बोर्ड में हैं तो जब क्वेश्चन करें, मैं नहीं कहता हूं कि इतना लिख दें कि आपका टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन जब क्वेश्चन करें तो डाटा आप फुल दें ना, कि जब सामने वाला जो आपका टीचर चेक कर रहा हो वो लगे कि बच्चे को क्वेश्चन आता है, उसने कहीं से छापा वापा नहीं अपने मन से किया है, तो इससे टीचर पर क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, किसको लगता है कि बच्चे ने पढ़ा है। तो जितना डिटेल आप जानते हैं, जितना क्वेश्चन में पूछा गया, उतना पर्याप्त मात्रा में चीजों को आप लिखिए, और चीजें ऐसे लिखिए कि टीचर के लिए चेक करने में कॉपी क्या रहे, आसान रहे। तो ये जरूरी है कि आप हर एक चीज जो पूछा गया उसको लिखिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए और आराम से सॉल्व करते चलिए। अच्छा, अब OCD को हम क्या लिख सकते हैं, OCD ये पूरी एंगल है, तो ये और ये एंगल मिला के आई है, यानी OCA लिख सकते हैं प्लस ACD लिख सकते हैं। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, OCA लिख सकते हैं प्लस A, दिस थिंग इम्प्लाई ACD लिख सकते हैं। समझो, OCA ये वाली एंगल देखो, OCA ये वाली एंगल और ACD ये वाली एंगल, दोनों मिलाकर OCD बनेगी। कितना हो जाएगा ये, दोनों मिलाकर OCD बनेगी। OCD हमारे पास कितना है, पहले से 90 है। ठीक, अच्छा क्या OCA ही BAC है, एंगल तो चेंज होगा नहीं, B को ही तो आगे बढ़ाया गया है, B जो BA को है यही तो आगे बीच में, O को आगे BO को ही आगे बढ़ा के क्या किया गया है, OA किया गया है। तो हम क्या OAC को BAC कह सकते हैं, क्योंकि ये रे है। देखो एंगल क्या होता है, रे का इंक्लाइनेशन होता है, तो अब चाहे ये थोड़ी बदलने वाला है, इसको चाहे यहां तक बढ़ा दो चाहे कहां तक लेके चले जाओ, जिस एंगल पर वो इंक्लाइंड हो रहा है, दो के बीच झुक रहा है, एंगल तो वही रहने वाली है। तो हम क्या कह सकते हैं कि BA यानी OAC को हम क्या कह सकते हैं, BAC कह सकते हैं। OAC को हम कह सकते हैं एंगल, सॉरी OCA को पहले हम क्या कहेंगे, OCA को हम पहले कहेंगे OAC, क्योंकि ये भी बराबर है फ्रॉम सेकंड से, प्लस एंगल ACD बराबर कितना हो जाएगा 90। ये कहां से आया, फ्रॉम सेकंड से। ये सब ध्यान रखना। OAC के बराबर क्या है, OCA, हम OCA लिए हैं तो OCA के बराबर क्या है, OAC, और OAC को हम कह सकते हैं BA प्लस एंगल ACD बराबर कितना आ जाएगा 90। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, एंगल OAC को प्लस एंगल ACD, तो हम एंगल OAC को कह सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ACD, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 का भी, प्रूव दैट, कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। पहले फिगर में बनाता हूं, देखो एक सर्कल है और ये कोई क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, यहां भी इसको भी टच ही करा दो। ये मान लो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक, और ये सर्किल का सेंटर है जो, ठीक, समझ में आया आपको। ये इसके हो गए डायगोनल। ठीक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बनना है। अच्छा, सेंटर ही को चेंज कर दे रहे हैं, ये क्या हो गया डायगोनल, ये मान लो O है, ये तो इस पर सब पर परपेंडिकुलर होता ही है। ठीक, मान लो ये टच कर रहा है सर्कल को, कहां पर, P Q R और S पर। ठीक है, एक सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग हो रहा है क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल के साइड हैं वो टच कर रहे हैं सर्कल को एट पॉइंट P पर, Q पर, R पर और S पर रेस्पेक्टिवली, भी मैं लिख रहा हूं इसको। ठीक है, और OP OQ OR और OS ये सब क्या है, इसके रेडियस हैं। ठीक,
अब एक चीज और लिख लो, इसको मान लो एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हम मान लिए हैं। अब ये बीच में ओ तो है ही है। अब ये कह रहा है कि प्रूव करो अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो क्या हो, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो इसके अपोजिट साइड हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। अब अपोजिट साइड कौन कौन सा है, एडी और बीसी आपस में अपोजिट है, तो यानी एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब 180 होना चाहिए। एबी और डीसी क्या है, अपोजिट है, तो एंगल एओबी और एंगल सीओडी का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यही हमको दिखाना है। ठीक, अब हम लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, तब आगे आपको और समझाते हैं। देखो गिवन दैट ABCD is a quadrilateral, AB अरे यार ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle such that side of quadrilateral AB, BC, CD, DA touch TOUCHES circle at point कहाँ पर, P, Q, R और S। इतना हम लिख लिए हैं। ठीक है, कि एक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी, बी सी, सी डी और डी ए क्या कर रहे हैं, सर्कल को टच कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, पी पर, क्यू पर, आर पर और एस पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ठीक, इतना चीज लिख लियो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको ये भी लिख लो, आसान है बहुत, कोई कठिन नहीं। टू प्रूव करना है हमको एंगल ए ओ बी प्लस इसके अपोजिट में एंगल सी ओ डी बराबर कितना है, 180। ठीक, एंगल ए ओ डी, सॉरी बी नहीं डी, प्लस एंगल बी ओ सी बराबर कितना है, 180 डिग्री। और दूर न जाओ, ये दो चीजें हमको क्या करनी है, इसमें प्रूफ करना है। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, एएस और एपी क्या आपको टेंजेंट नजर आ रहे हैं, देखिए एएस एंड एपी टेंजेंट नजर आ रहे हैं क्यों नहीं टेंजेंट, सर्कल का ये पॉइंट है, बाहर कोई पॉइंट ए है जो सर्कल को एट पॉइंट एक एस पर टच कर रहा है और एक कहां पर टच कर रहा है, पी पर टच कर रहा है। अगर हम देखें तो ऐसे बनना है, देखो ऐसे करके बनना है। अब देखो ये एस है और पी है, अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सेंटर पर क्या रहा है, ऐसे बनना है। ठीक है, तो एपी और एएस क्या है, सर्कल, वो क्या है, टेंजेंट है। तो हम एक थ्योरम पढ़े हैं और प्रूव भी किए होंगे कि जो एट टू टेंजेंट डॉन्ट फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल इज बाइसेक्ट द सेंटर्ड एंगल, क्या करता है वो, सेंटर्ड एंगल को बाइसेक्ट करता है। वही थ्योरम हम लगाएंगे। अगर आपको थ्योरम समझ में ना आ रहा हो तब भी आप देख सकते हैं, देखो एएस बराबर एपी है। ठीक है, अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं सर्कल पर, दोनों आपस में बराबर होते हैं, पता है। एएस बराबर एपी है। ठीक, एंगल एएस ओ 90 है, एपी ए भी 90 है और एपी बराबर एपी, सॉरी एओ बराबर एओ है। तो ये दोनों थ्योरम, ये मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तब भी हमारा एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट थ्योरम लगाते हैं। क्या,
वी नो दैट हम जानते हैं क्या कि टू टेंजेंट्स drawn from an external point two tangent drawn from an external point on the circle is bisect the center angle. सेंटर के एंगल को क्या बाइसेक्ट करता है, सेंटर का एंगल क्या करता है बाइसेक्ट, सच दैट एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा एंगल 2. समझ रहे हैं, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा एंगल 2. इसी तरह PB और QB है तो 3 बराबर 4, ऐसे QC और RC है तो 6 बराबर 5, 5 बराबर 6 और RD तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 बराबर एंगल 4, फिर एंगल 5 बराबर एंगल 6, फिर एंगल 7 बराबर एंगल 8. कह सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6, एंगल 7 बराबर एंगल 8 कह सकते हैं. ठीक. नाउ एक चीज हम और जानते हैं, क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना हो जाएगा 300. पूरा सर्कल बन जाएगा, सर्कल हो जाएगा 360. अच्छा, हमको क्या चाहिए, एंगल 2 प्लस 3 चाहिए और एंगल 6 प्लस 7 चाहिए. ठीक, एंगल 2 प्लस 3 चाहिए और एंगल 6 प्लस 7 चाहिए. तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 एंगल 2. और क्या चाहिए, एंगल 3 बराबर एंगल 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 एंगल 3. ठीक है. और एंगल 5 बराबर एंगल 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं 2 एंगल 6. और एंगल 7 बराबर एंगल 8 है तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल 7 बराबर 360. भाई 1 के बराबर 2 है तो 1 को भी 2 लिख सकते हैं तो 1 प्लस 1 एंगल 2, ऐसे एंगल 3 एंगल 6 एंगल. अगर हम 2 हमको क्या चाहिए 2 और 3 साथ में चाहिए तो 2 हम कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा एंगल 2 सब जगह से कॉमन ले लो, सब जगह 2 है ना, कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 180. भाई इधर से 2 कॉमन लेके काट दो तो 180 हो जाएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है एंगल AOB. देखो एंगल 2 और एंगल 3 कितना है एंगल AOB प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 कितना है एंगल COD. ये कितना हो गया 180. यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था तो ये हम क्या कर दिए प्रूफ. ऐसे सिमिलरली हम एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर भी कितना लिख सकते हैं 180. अच्छा, अगर कोई पूछे कि एंगल AOD प्लस BOC 180 कैसे होगा तो हम जहां 2 माने हैं उसको हम 1 मान लेंगे. भाई 2 को अब क्या कर देंगे 1 तो 2 एंगल 1, 2 एंगल 4, 2 एंगल 5, 2 एंगल 8 हो जाएगा. तो 4 और 5 से एंगल BOC मिल जाएगा, 1 और 8 से एंगल AOD मिल जाएगा. सिमिलरली इसी तरह हमारे दोबारा करने की जरूरत नहीं. तो इसी तरह हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल BOC बराबर 180. आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को. चलिए अगला करते हैं 27 करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का ए करते हैं. क्या दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा प्रूफ करना है.
सॉल्व। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। साइन कॉस में इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। चेंज कीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन को लिख सकते हैं -1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन को लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन टेन को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। ठीक, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एलसीएम ले लिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे रहने दो, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, अच्छा चलो इसको पलट दो, ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या बचेगा, कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा। समझ रहे हो। अच्छा, ये अगर हम माइनस बाहर ले लें, अगर ये हम माइनस, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो ये माइनस हम बाहर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको, कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब ये बाहर ले ले तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन हो जाएगा, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे रहने दो, और फिर अंदर क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे। क्या किए हैं, माइनस बाहर लेके माइनस, ये माइनस बाहर ले ले तो ये माइनस हो गया, और जो साइन था वो प्लस हो गया, जो कॉस था वो माइनस, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब हम इसलिए लिए क्योंकि हम दोनों में क्या करें, आसानी से एलसीएम ले सकें। चलिए इसको हम इधर करते हैं। तो हम साइन कॉस थीटा साइन थीटा वो एलसीएम ले लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये दोनों सेम है, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई यहां से साइन मिलेगा, यहां से कॉस, ये दोनों सेम है तो एक ही बार लिख लेंगे। अब इधर देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, कॉस से कॉस कट गया, यानी कितना बचेगा, साइन बचेगा। इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस इधर देखिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, और साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस क्यूब थीटा। समझ रहे हैं, स्क्वायर यहाँ ही है, ऊपर ले जाके इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी होता है, फिर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ रहे हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम इसको, साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। फर्क कोई पड़ेगा, अगर हम फिर एलसीएम ले ले, फिर वही लिखा है, तो यानी ये तो कट गया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, यानी सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1। यही हमारा क्या है, RHS है, यही हमको क्या करना था, RHS, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा।
ठीक है, अरे चाहे सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 को, चाहे 1 प्लस सेक थीटा। ठीक, इसी का बी करते हैं। बी क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, बराबर 2/2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देखते हैं सॉल्यूशन, फिर करते हैं। देखिए एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या हो जाएगा, अच्छा इधर देखिए, एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेने का मतलब क्या, दोनों आपस में मल्टीप्लाई ही तो होगा। तो साइन माइनस ए, साइन ए माइनस कॉस ए लिखा है, साइन ए प्लस कॉस ए लिखा है, यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, यही तो लिखा है भैया। ठीक है, ऐसे मत कीजिए, नहीं आप लोग समझ नहीं पाएंगे, पहले लिख लीजिए, करते हैं बाद में। साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस साइन ए प्लस कॉस ए से साइन ए प्लस कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ठीक, प्लस क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, अपॉन में क्या है, साइन माइनस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, यानी लिखा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अच्छा देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, अगर हम इसको ब्रैकेट में कर लें और यहाँ भी इसको हम ब्रैकेट में कर लें, तो 2 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1, अपॉन साइन स्क्वायर ए हमको लाना है, तो साइन स्क्वायर ए को ऐसे लिखा रहने दीजिए, फिर कॉस स्क्वायर को क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, कह सकते हैं ना भैया। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, क्या हो गया ये, साइन स्क्वायर है -1 प्लस साइन स्क्वायर है, समझे। तो 2 ही रहने दो ऐसे, और साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है 2 साइन स्क्वायर हो गया -1, यही हमारा क्या हो गया, RHS। ये क्वेश्चन कौन था 27 का भी। आई होप समझे होंगे आप लोग। अब क्या करते हैं, 28 करते हैं।